तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सियाराम क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर चल रही है एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही धांसू सीरीज, जो कि है बेटा कंप्यूटर स्पेशल की, जिसमें हम पढ़ते हैं 1000 प्रश्न। ठीक है ना बच्चे? जिसमें हम डेली जो है 20-25 क्वेश्चन करते हैं। और ये सिलसिला बच्चे कहाँ तक चलेगा? जब तक कि हमारे 1000 प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। ठीक है ना? तो एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएंगे लाइव, फटाफट से जुड़ जाइए। और जो बच्चे लाइव आ गए हैं वो इस सेशन को फटाफट बेटा क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ। ठीक है ना? चलिए मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। 280 तक पहले हमारे हो चुके हैं, उससे आगे आज बढ़ जाते हैं और आज 300 तक उल्टा देते हैं। ठीक है ना? तो अपना बेटा जो है तैयार रहें, पानी वानी पी लें जिसको पीना है। अच्छा, हमारी क्लासेस बेटा अब जो है थोड़ी सी छोटी रहा करेंगी, वही 20-25 मिनट की, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है? क्योंकि 20 क्वेश्चन कराने होते हैं। थोड़ा बहुत उसमें जो भी अगर आपको कोई डाउट होगा वो समझा देंगे, और आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है ना? पता भी कर सकते हैं। ये आ गई आपकी साहब। 280 पहले हो चुका है, आज हम करेंगे बेटा 281वां प्रश्न। ठीक है ना? बताइए भैया। 280 रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी, ये तो बेटा कल हो चुका है। आज हम बात करेंगे 281वां। रैम का पूरा नाम क्या है? गुड इवनिंग। ठीक है, आपको भी गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, एक बार शेयर कर देंगे फटाफट, सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है? और फटाफट से बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला प्रश्न है रैम। रोम की पता है, रैम की भी आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे CAI का पूरा नाम है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया एक दो बार एग्जाम में। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है इसका मतलब? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, या फिर बेटा दो ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। कंप्यूटर ऑटोमेटिक लिंक, कंप्लीट ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन, या फिर पीछे वाले दो ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस या कैलकुलेटर ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन। बताइए बेटा क्या होगा इसका उत्तर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 282 CAI का पूरा नाम क्या है, CAI की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, वेरी गुड बेटा। ठीक है, क्या होगा? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। बताइए, इसमें कोई तकलीफ? सिंपल सी बात है, शॉर्ट फॉर्म है, आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। अगला प्रश्न निकाल लेते हैं। 283 क्या कह रहा है भैया, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? हाँ जी साहब, बताइए। कंप्यूटर के रचना शिल्प में मतलब कंप्यूटर जो भी कार्य करता है, जो भी इसकी कला है, कौन सी उसकी कला नहीं है? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। यही बेटा इसने एकदम गंदी बात कर दी, गलत बात कर दी, है कि नहीं? तो यही आपका क्या है, आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं है? भैया यही विशेषता नहीं है कि वो ना तो अशुद्धता से काम करता है, ना ही वो धीमी गति से काम करता है, बल्कि वो शुद्धता के साथ और तेज गति से काम करता है। ठीक है ना? तो बेटा 283 का जो उत्तर है वो क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी इज राइट। बताइए कोई तकलीफ हो तो? वेरी गुड, सारे बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार। ठीक है? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य हैं। बताइए साहब क्या है प्रमुख तकनीकी कार्य? डाटा का संकलन एवं निवेशन, बिल्कुल है। डाटा का संचयन, बिल्कुल है। डाटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, बिल्कुल ये भी है। ठीक है ना? विपणन, इसकी बाद में बात करते हैं भी। A, B, and C तीनों। हाँ जी साहब। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, ये चारों तो हो नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में चारों नहीं दे रखा है। या तो इन तीनों में से कोई एक होगा, या फिर ये तीनों होंगे ये वाले। और ये हमें एक ऑप्शन में दे भी रखा है। देखो, प्रमुख तकनीकी कार्य, विपणन प्रमुख तकनीकी कार्य नहीं है। विपणन बोलते हैं बेटा एक तरह से मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का काम जो है कंप्यूटर के तकनीकी कार्य में नहीं आता है। बाकी डाटा का संकलन करना, निवेशन करना, उसका संचयन करना, या फिर डाटा संशोधन करना, या इंफॉर्मेशन का
निर्गमन करना, ये सब आपके तकनीकी कार्य में आते हैं। तो बेटा सीधा सीधा उत्तर हमें कौन सा मिल गया, ई मिल गया। ए बी सी तीनों होंगे। क्या होगा बेटा, 284 का ऑप्शन ई इज राइट। बताइए, कोई तकलीफ, परेशानी, बाधा, हैरानी, संकट, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी भारी संकट हो बेटा, आप मुझे बताएंगे, हर समस्या का इलाज सियाराम क्लास। कंप्यूटर की क्षमता है, अगला प्रश्न 285, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित, असीमित, निम्न, उच्च या इनमें से कोई नहीं। देखो कंप्यूटर की जो क्षमता निम्न तो नहीं होती है कि नहीं, इसके बाद उच्च, सीमित या असीमित, इनमें से कोई नहीं। असीमित, असीमित भी नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है भाई? फ्री मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, इसके नाम से अलग अलग प्रोसेसर क्यों आते हैं फिर मार्केट में? अगर भैया कंप्यूटर की क्षमता असीमित होती तो फिर तो बात ही अलग थी, है कि नहीं? असीमित नहीं है भैया, उसकी भी क्या है, लिमिटेशन है कंप्यूटर की। तभी तो कंप्यूटर के भी टाइप्स होते हैं, है कि नहीं? एक सिंपल कंप्यूटर होता है अपना, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, और फिर आपके सुपर कंप्यूटर्स। तो ये अलग अलग क्यों हैं? वो उसकी क्षमता के आधार पर तो बच्चे उनको बांटा गया है। तो कंप्यूटर की क्षमता कभी भी असीमित नहीं हो सकती, निम्न भी नहीं हो सकती। कंप्यूटर की क्षमता होती है हमेशा कैसी, सीमित होती है, उच्च भी नहीं हो सकती। क्योंकि हर एक कंप्यूटर की क्षमता उच्च थोड़ी है, ठीक है ना? वो तो हम जब कंपैरिजन करेंगे बेटा, कंपैरिजन के हिसाब से बता सकते हैं कि भैया इसकी क्षमता निम्न है और फलाने की क्षमता उच्च है। तो ये तो हट गए, असीमित वैसे ही हट गया, असीमित तो हो ही नहीं सकता भैया कंप्यूटर की क्षमता। तो कंप्यूटर की क्षमता भैया कैसी होती है? कंप्यूटर की क्षमता होती है आपकी सीमित। कैसी होती है बच्चे? सीमित होती है। अगला प्रश्न 286, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बताइए बेटा क्या होगा इसका उत्तर। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल है? बताइए साहब, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? हाँ जी साहब, कौन शामिल नहीं है? देखो निवेश बेटा, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये सीपीयू, ये भाइस्मृति, और ये आपकी इंटरनेट। अब आप बताइएगा कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। देखो मेमोरी, बच्चे मेमोरी का भी उसकी कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर की, ठीक है ना? मेमोरी ही साफ हो जाएगी, कार्य नहीं कर पाएगा। पता लगा हमने कुछ वहां पर सेव किया, हमने कंप्यूटर को कमांड दी कि भैया फलानी फाइल ओपन करो, मेमोरी ही साफ है तो बच्चे कहाँ से ओपन करेगा, ठीक है ना? तो मेमोरी का भी इस्तेमाल है, और सीपीयू तो भैया दिमाग है ही, इसकी तो बहुत जरूरत पड़ेगी। बाकी इनपुट और आउटपुट, इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में इसका भी योगदान है, इसका भी है, ये भी शामिल है बच्चे, सीपीयू भी शामिल है, और आपकी ये मेमोरी भी शामिल है। केवल क्या शामिल नहीं है कार्यप्रणाली में? इंटरनेट मुख्य अवयव नहीं है, ठीक है? इंटरनेट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है ना? कंपलसरी मुख्य अवयव नहीं है उसका, मेन प्राइमरी कंपोनेंट नहीं है। बात समझ में आ गई? तो 286 का बेटा जो उत्तर होगा आपको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बताइए विद्या शर्मा, बताइए कोई दिक्कत यहां तक? वेरी गुड, ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। बिल्कुल साहब, आसान प्रश्न है। नियंत्रक मतलब कंट्रोलर, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला। तो भैया जिसके नाम में ही कंट्रोल आता हो वही तो करेगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना? जो कि आपकी कंट्रोल यूनिट भी कहलाती है। प्रिंटर नहीं है, कुंजी पटल कीबोर्ड भी नहीं है, हार्ड डिस्क भी नहीं है। बात समझ में आ गई? कंप्यूटर का नियंत्रक वेरी आसान, बहुत ही आसान, सीपीयू हो जाएगा। बताओ डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव सेल के कंटेंट, हाँ जी साहब, एक्टिव सेल के जो कंटेंट हैं वो कहाँ डिस्प्ले होते हैं? बताइए भैया, एक्टिव सेल के जो कंटेंट हैं कहाँ डिस्प्ले होंगे भैया? मेन्यू बार में, टूल बार में, और ये आपका क्या है, नेम बॉक्स में, या फिर फॉर्मूला बार, या फिर इनमें से कोई नहीं? 288 प्रश्न आपकी नजरों के सामने, उत्तर आपको स्वयं देना है। बताइए बेटा क्या होगा इसका उत्तर? 288 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताएं चलो एक बार। वेरी गुड बेटा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? फॉर्मूला बार। एक्टिव सेल का जो भी कंटेंट है बेटा वो फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले होता है, ठीक है ना? कोई भी तकलीफ हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके। बात कर लेते हैं डॉट बी एस बेस या डॉट डॉक, डॉट एस टी एम, ये किसके उदाहरण हैं? आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो बेटा जान लें। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं आपकी फाइल एक्सटेंशन के एग्जाम्पल, है कि नहीं? जैसे बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पर राम करके, और डॉट मैंने लिख दिया यहाँ पर DOC, डॉक। पहले चलता था, अब हो गया है डॉक्स, ठीक है ना?
तो ये देखो, ये राम क्या है बेटा, ये तो है फाइल का नेम। क्या है ये? फाइल नेम। ये बेटा जो डॉट है ना, इसको बोलते हैं हम पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। और बाकी बेटा ये जो आइटम है यही आपका कहलाता है फाइल एक्सटेंशन। क्या कहलाता है बेटा? फाइल एक्सटेंशन। इसका इस्तेमाल क्या है बेटा? फाइल की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे पता है डॉक्स, तो डॉक्स बेटा ये फाइल एक्सटेंशन किसका है? ये है MS वर्ड का। तो मुझे पता लग गया कि भैया जो राम नाम की फाइल है ये कैसी फाइल है? ये MS वर्ड की फाइल है। तो ये MS वर्ड में ही जाके खुलेगी, क्योंकि इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो MS वर्ड का है, डॉक्स। ठीक है ना? MS वर्ड का बेटा 2007 से पहले का जो चलता था वो चलता था डॉक, लेकिन 2007 या उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्स। ठीक है ना? उसका फाइल एक्सटेंशन में एक्सॉल लग गया है। बताइए यहां तक कोई तकलीफ है कि नहीं? जैसे बेटा एक चलता है आपका .jpeg, आपने देखा होगा आपके फोन में जो भी इमेजेस है ना उनमें लगा होगा बेटा फाइल नेम। जैसे आपने जो है अपनी कोई भी फोटो ली, सेल्फी ली, या कोई भी फोटो है, तो जनरली वो कोई ना कोई नंबर से ऐसे लिखी आ जाती है कि नहीं? और नंबर भी उसमें क्या होते हैं? ईयर, डेट और आपका जो है मंथ, वो होते हैं मेनली। तो वो तो बेटा फाइल का नेम हो गया। बाकी .jpeg जैसे ये आ गया, तो ये हमको पता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये जो फाइल एक्सटेंशन है बेटा ये है फाइल एक्सटेंशन डिजिटल फोटोग्राफी का। तो हमें पता लग गया कि भैया इस नाम की जो भी फाइल होगी, इस नाम की और पीछे इस एक्सटेंशन की जो भी फाइल होगी वो डिजिटल फोटोग्राफी की फाइल है। बात समझ आई नहीं आ गई? तो ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही देखो .png क्या है? .png ये है तुम्हारी क्या? पेंटिंग की एक्सटेंशन फाइल है। क्या है ये? एक्सटेंशन फाइल फॉर पेंटिंग। इसका मतलब पेंटिंग की फाइल जब भी आप कोई सेव करोगे तो सेव होने के बाद आप किसी भी नाम से कर लेना, नाम तो आप यहाँ आ जाएगा, जो भी आप नाम रखेंगे उसके बाद लिखी आएगी उसमें .png। क्या आएगी बेटे? .png। अच्छा, PNG की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो सिंपल सा मतलब है बेटा, ये सब किसके उदाहरण हैं? डॉट के बाद जो नाम लिखा रहता है ना कुछ, वो होता है आपका फाइल एक्सटेंशन, और वो बताता है कि फाइल आपकी किस टाइप की है। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 289 आपका हो गया, 290 की बात कर लेते हैं। सेविंग निम्नलिखित की प्रक्रिया है। सेविंग साहब किसकी प्रक्रिया है? बताइए, सेविंग किसकी प्रक्रिया है? मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में डॉक्यूमेंट कॉपी करने की, किसी डॉक्यूमेंट की वर्तमान विषय वस्तु में परिवर्तन करने की। नहीं, परिवर्तन को सेविंग थोड़ी कहते हैं। किसी डॉक्यूमेंट का दिखावा या समग्र रूप से रिवर्तन करने की। अच्छा, परिवर्तन करने की होगा, ये भी नहीं है। कीबोर्ड के प्रयोग से टेक्स्ट एंटर एवं डॉक्यूमेंट डेवलप करने की। नहीं भैया। मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में डॉक्यूमेंट कॉपी करने की क्या है प्रक्रिया? सेविंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो बेटा आपका ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका राइट हो गया। ठीक है ना? अगला प्रश्न बताइए। डॉट कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है, कौन सी है साहब? कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया बेटा क्या कहेंगे? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग? बताइए बेटा क्या होगा इसमें से उत्तर? क्या होगा बेटा? फेचिंग। क्या है? फेचिंग। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। नहीं पता लगा क्या? PNG बेटा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है ना? और ये आपका डॉट क्या है? ये है आपका पीरियड। इससे पहले हम जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे फाइल नेम। तो फाइल नेम, पीरियड, फाइल एक्सटेंशन, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जो कि आपकी पेंटिंग की फाइल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? पेंटिंग की फाइल का फाइल ये फाइल एक्सटेंशन है। कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया बेटा फेचिंग कहलाती है। अगला आ जाओ 292, खाली जगह मतलब स्पेस, नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन मतलब प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन वास्तविक रूप से विद्यमान होता है तथा डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप में कार्य करता है या परमानेंट रूप में स्टोर होता है। बिल्कुल साहब। क्या सॉफ्ट कॉपी होती है वो? क्या कार्बन कॉपी होती है? या हार्ड कॉपी होती है? या डेस्क कॉपी होती है? बताइए बेटा।
हिंट उसने आपको दिया, कह रहा है कि जो भी हम प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास वास्तविक रूप से विद्यमान होती है। यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए, आगे तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बताओ बेटा क्या होगा इसका उत्तर। देखो, वास्तविक रूप से जो विद्यमान है ना, वास्तविक रूप से जो विद्यमान होती है भैया, वो तो हमारे पास क्या होती है बच्चे, हार्ड कॉपी होती है, ठीक है ना। और कह रहा है कि जो हमें आउटपुट पर, जो हमें डिस्प्ले पर जो आउटपुट दिख रहा है ना, उससे अधिक परमानेंट रूप में ये स्टोर होती है, ठीक है ना। तो भैया वो तो हमारी कैसी होती है बेटा, वो होती है हमारी हार्ड कॉपी, ठीक है ना। भाई देखो, मेरे पास एक कविता थी, या मैंने एक कविता बनाई, मैंने सबसे पहले उसे टाइप किया, टाइप करके मैंने बेटा उसे अपने सिस्टम पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने जो है उसकी एक पीडीएफ बना ली। क्या बना ली, पीडीएफ, ठीक है ना। अब मैंने बेटा पीडीएफ बना ली, पीडीएफ बना के सेव कर लिया। तो जब तक वो उसमें है, और वो एक पेज की कविता थी, तो मेरा एक पेज जो मैंने इसकी पीडीएफ बना ली है बेटा, वो जब तक उसमें है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है ना। अगर मुझसे उसे कोई मांगता है तो मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी को फॉरवर्ड कर सकता हूँ उस पीडीएफ को, चाहे मोबाइल के थ्रू या अपने सिस्टम के थ्रू, ठीक है ना। लेकिन जब मैं उसका प्रिंट निकाल लेता हूँ बेटा बाहर, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, हार्ड कॉपी। बात समझ में आ गई। सॉफ्ट कॉपी जब तक सिस्टम के अंदर है, जैसे ही सिस्टम से बाहर आ गई तो वो हो गई बेटा आपकी हार्ड कॉपी। अगला प्रश्न 293, सेल में कमेंट लिखने को क्या कहते हैं। बिल्कुल साहब, सेल में भैया जब भी हम कमेंट लिखेंगे, कमेंट ऐड करेंगे, तो वो हमारा कहलाता है भैया क्या, सेल टिप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, सेल टिप कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 294, एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल संख्या होती है। हाँ जी साहब, देखो वर्कशीट्स का जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं बेटा वर्कबुक। क्या बोलते हैं, वर्कबुक, ठीक है ना। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की संख्या कुल कितनी होगी, और वर्कशीट क्या होती है, कलेक्शंस ऑफ वर्कबुक बेटा क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, ठीक है ना। तो कितनी होती है वर्कशीट की संख्या, 512 नहीं, कुल कितनी संख्या, 15 नहीं, 100 नहीं बेटा, इसमें जो है ना वो हो सकती है मैक्सिमम 255 तक, 255। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 255। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई, बताइए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं साहब, मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती हैं। ये बेटा ये बेसिकली याद रखने वाली चीजें, याद रख लेना, आपके 80 अक्षर और 24 लाइन, सिंपल है, याद रख लेंगे, आसान है। 296, अगला प्रश्न देखिए 296, क्या कह रहा है भैया, थोड़ा सा देखेंगे इसकी तरफ भी। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर किसका प्रयोग करते हैं। हाँ जी बताइए साहब। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे करते हैं, इंटरनेट से, या इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से, या एचटीएमएल असिस्टेंट विजार्ड, या फिर लिंकिंग विजार्ड, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। 296 का बेटा कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो जाएगा बेटा इसका उत्तर 296 का। वेरी गुड, ऑप्शन बी, ठीक है ना, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, HTML यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसा मत करना कहीं आप HTML असिस्टेंट विजार्ड लगा जाओ, ठीक है ना। बेटा HTML की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, HTML क्या होती है, क्या होती है बेटा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है अगेन फिर से, ठीक है ना। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो 296 का बेटा उत्तर हो गया बी। बात करेंगे हमारा आज का थर्ड लास्ट प्रश्न, वो है आपका क्या 297, क्या कहता है भैया ये आपका कह रहा है एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला। हाँ जी साहब, ये भी बेटा एग्जाम में पूछा गया आपका कई बार कि फॉर्मूला बार में कोई भी आप फॉर्मूला लगते हैं उससे पहले एक चिन्ह लगाते हैं, और वो आपको पता होना चाहिए बेटा कौन सा चिन्ह होता है, वो होता है इक्वल का साइन। कौन सा होता है बेटा, इक्वल का साइन होता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये पूछा गया है। ये जो है इस बार सीजीएल में भी पूछा गया था, सीजीएल का मेंस हुआ था ना कंप्यूटर का, उसमें भी पूछा गया था कि एक्सेल में जब हम फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उससे पहले एक चिन्ह, एक साइन लगाते हैं, और बेटा वो है क्या, आपका इक्वल का साइन है,
ठीक है ना। एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम या रो को एक खाने को कहते हैं, बिल्कुल एक खाने, कॉलम रो को बेटा क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है ना भाई, कॉलम और रो जब आप देखोगे उसमें जो है आपका एक कॉलम आएगा ना निकल के, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। ऐसे होता है ना, ऐसे रो होती हैं, ऊपर से कॉलम होते हैं, तो बेटा ये एक डब्बा बन जाता है, क्या बन जाता है, ये आपका कहलाता है सेल। ठीक है ना। 298 आपका हो गया। इसके बाद देखेंगे अगला 299, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज होता है, हाँ जी साहब, हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल, या इनमें से कोई नहीं, या मशीन लेवल। बताइए साहब, एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज क्या होता है? नॉट मशीन लेवल, नॉट मिडिल लेवल, ना ही बेटा हाई लेवल, ये होता है आपका उसका साइज लो लेवल का। ठीक है ना। कैसे याद रख सकते हैं? देखो एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज, तो ऐसे याद रख लो, इसका कॉलम बेचारा छोटा सा होता है, जो इसकी सेल होती है छोटी सी होती है, रो और कॉलम के बीच की, तो उससे हम याद सकते हैं लो लेवल। ठीक है ना। तो एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज बेटा क्या है, लो लेवल। आज का लास्ट प्रश्न, कंप्यूटर के साथ एफ कुंजी दबाने से, अच्छा कंट्रोल के साथ एफ कुंजी दबाने से, जब भी बेटा इसका मतलब है CTRL कंट्रोल प्लस के एफ, अगर हम प्लस करते हैं मतलब अगर दबाते हैं, तो MS एक्सेल हो चाहे पावर पॉइंट हो, इन दोनों में ही कौन सा ऑप्शन आता है? बताइए भैया, कौन सा ऑप्शन खुलेगा? इसका मतलब सिंपल सा है कि चाहे एक्सेल हो चाहे पावर पॉइंट हो, उसमें अगर हम कंट्रोल प्लस के एफ दबाते हैं तो क्या काम करती है वो की। तो भैया ये शॉर्ट की किसकी है बताइए, फाइंड मेनू की है, या आपकी पॉइंट मेनू की है, या स्पेशल चेक मेनू की है, या फिर न्यू पेज ऑप्शन की है? बताइए बेटा ये किसकी है। तो आपको जो है पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस के एफ का मतलब होता है फाइंड मेनू। ठीक है ना। तो कंट्रोल के साथ जब भी हम F दबाएंगे बेटा, MS एक्सेल हो चाहे आपका पावर पॉइंट हो, हमेशा बेटा क्या होगा, फाइंड मेनू वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज के 300 प्रश्न हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी बाधा हैरानी संकट समस्या समाधान हम स्वयं देंगे, आप हमें बताएं कि भैया हमें यहाँ दिक्कत है या फलाने में दिक्कत है। बताइए, कोई भी समस्या है बताइए, 300 प्रश्नों तक। वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलिए भैया चलते हैं, आज की जो है अपनी क्लास का समापन करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको भैया चैनल को करना है सब्सक्राइब और घंटी भी दबानी है। और अगर आप पुराने हैं और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको करना है इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, जो भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या जिनके लिए ये क्लास हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है ना साहब? तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सबका साथ सबका विकास। तो चलिए भैया अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।